नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात शीत सत्र में सियासी गर्माहट की। आज से बिहार विधानमंडल का शीत सत्र शुरू हो गया, लेकिन शीत सत्र से पहले ही विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग रणनीतियों को लेकर मंथन किया। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने जो बयान दिया, उसने साफ कर दिया कि उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियों की बची खुची दोस्ती स्वाहा होने की कगार पर है। आप पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सदन में भी दिखेगी तल्खी। सत्र से पहले बची खुची दोस्ती भी स्वाहा। शीतकालीन सत्र को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का अलग अलग मंथन। उपचुनाव के बाद मनमुटाव का नया मुकाम है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने साफ कर दिया है कि उनकी राह आरजेडी से अब जुदा है। अब लड़ाई अपने बलबूते होगी। महागठबंधन तो पिछले उपचुनाव में आप देखे हैं कि टूट चुका है। राजद ने बिना कांग्रेस के सहमति, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को पूरे देश चलाना है। भारतवर्ष आजाद किए होने के बाद देश को कांग्रेस नहीं चलाया है, इसलिए महागठबंधन की बात अभी कुछ नहीं। हम लोग चुनाव लड़े हैं। आप लोग बार बार महागठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस आइडेंटिटी, विचारधारा अपने पर अडिग है, और कांग्रेस अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। ये कांग्रेस में हाउस के अंदर सर आप लोग एक है कि नहीं? देखिए, जो सरकार का विफलता है उस पर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के हिसाब से। कांग्रेस जो हमने मुद्दा है बोला, और सरकार की जो गलत नीतियां उसके खिलाफ कांग्रेस अडिग है। कांग्रेस अपने बलबूते सदन में आवाज उठाएगी। जबकि उपचुनाव के दंगल में मात से मरमहत आरजेडी कांग्रेस से दोस्ती और दुश्मनी के लिए सिर्फ दिल्ली के इशारे को तवज्जो देती है। जैसा कि अजीत शर्मा के बयान पर आरजेडी नेता रामबली चंद्रवंशी ने कहा है, बैठक विधायक लोग अलग अलग दल का होता है बैठक, इसलिए इस पर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ऊपर नेता है लालू जी, सुने जी, सब हाँ, सब इकट्ठे मिले हुए हैं, इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। दूर दूर तक इस तरह की बात नहीं है। वो चुनाव था, चुनाव खत्म हो गया। अब हम लोग राजनीति करते हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं। विपक्ष की सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग इकट्ठे हैं। जाहिर है कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी अभी कम नहीं हुई है। दोनों की राहें अलग अलग दिख रही है, लेकिन सच ये है कि पिछले 2 दशकों में बिहार में दोनों पार्टियां 8 बार साथ आई, 4 बार अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव बाद फिर से साथ हो गई। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि नारायण की रिपोर्ट। अब आप कांग्रेस और आरजेडी के बीच दिख रही खटास के मायने को समझिए। 2020 के चुनाव में महागठबंधन की हार हुई थी। 2020 के चुनाव में हार की वजह आरजेडी कांग्रेस को मानती है। कांग्रेस 70 सीटों में सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती खत्म हो गई थी, आप सभी ने देखा था। चुनाव से पहले बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लालू यादव ने भक्त चोनहर तक कह दिया था। नतीजा यह हुआ कि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। चुनाव में दोनों पार्टियां दोनों सीटें हार गईं। दोनों सीटों पर जेडीयू का दोबारा से कब्जा हो गया। आज ये दोनों फिर से अलग अलग दिख रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं, लेकिन सच ये है कि पिछले 2 दशकों में बिहार में दोनों पार्टियां 8 बार साथ आई हैं, 4 बार अलग अलग चुनाव लड़ी हैं, लेकिन चुनाव बाद साथ साथ हो गई। मतलब इन सब को देखकर यह समझ में आता है कि पार्टियों का साथ दोनों के लिए मजबूरी है। बढ़ते हैं आगे, और अब बात शीत सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के तेवर से साफ हो गया कि अगले 4 दिनों का शीत सत्र गर्म रहेगा। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी शराबबंदी के संकल्प के साथ ही यह संकेत दे दिया कि हर मोर्चे पर विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। विपक्ष की ये तख्तियां बता रही हैं कि बिहार विधानमंडल का शीत सत्र गर्मा गर्म रहेगा।
तख्तियों पर लिखे शब्दों से जाहिर है कि विपक्ष के पिटारे में शराबबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि एनडीए विधायक दल की बैठक में शराबबंदी को लेकर विधायकों का संकल्प दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में सभी विधायकों ने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जीतन राम मांझी समेत सभी नेताओं ने हाथ उठाकर मजबूती से शराबबंदी का संकल्प लिया। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर एनडीए विधायकों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। दरअसल नवंबर महीने में बिहार के 4 जिलों गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में कथित जहरीली शराब से कम 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। एनडीए की इस बैठक में शराबबंदी और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को विधायकों ने उठाया। हमारा जनजातीय समाज का एक आर्थिक आधार है महुआ, और हम चाहेंगे कि सरकार इस तरह से पॉलिसी बनाए कि ये इसका और बेहतर तरीके से महुआ का इस्तेमाल हो, न कि जनजातियों को इस अधिकार से वंचित किया जाए। देखिए, सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से नीति रही है जीरो टॉलरेंस की, और इस जीरो टॉलरेंस में जो भी सरकारी सेवक सामने आता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है तो निश्चित रूप से उसका कोई भी ओहदा क्यों ना हो उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई लगातार होगी। सत्र के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। स्पीकर ने उम्मीद जताई कि विधानमंडल के सभी सदस्य जनता के हित की बात करेंगे और सदन की मर्यादा बरकरार रखेंगे। हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार के माननीय विधायकों ने जो गौरवशाली इतिहास रच रहा है उसको मानसून सत्र में आपने देखा है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने और सरकार की सजगता, विधायक की गंभीरता ने एक इतिहास रचा, उसको आगे बढ़ाना है। मिलकर करके और सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन भी मिल रहा है। 29 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। मतलब सत्र महज 5 दिनों का ही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय इस सत्र में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि सत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला सदन में उठेगा, जिसके चलते सत्र में हंगामा होना तय माना जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैकफुट पर विपक्ष शराबबंदी को हथियार बनाएगा। सरकार ने पूरी तरह जता दिया है कि शराबबंदी पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। यहां तक कि सत्र से पहले सरकार ने कार्रवाई का आंकड़ा भी जारी कर दिया है। सरकार के मुताबिक अगर उस आंकड़ों को देखें तो 10 दिनों में 19,175 जगहों पर छापेमारी की गई। शराब तस्करों के खिलाफ 4,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 4,610 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मतलब साफ है कि सरकार भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है और इस सत्र में दोनों ही तरफ से वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते आगे। इधर शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में हंगामा ही हंगामा हुआ। हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पास तो हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर बिना चर्चा बिल वापस करने का आरोप मढ़ दिया। आज क्या कुछ हुआ संसद में, रिपोर्ट के जरिए देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो सदस्य विरोध में ना गए। संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामे के बीच सोमवार को कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। हवालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इसके बावजूद बिना चर्चा के बिल पास करने पर कांग्रेस विरोध जता रही है और सरकार पर चर्चा नहीं कराने का आरोप लगा रही है। ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन,
पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। कांग्रेस आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मुआवजा, एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों के दूसरे मुद्दों पर चर्चा चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से ही सदन में चर्चा नहीं हो पाई। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप? हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। अगर हाउस में शांति होती तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने बार बार ये कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर बैठें तो मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया। सोमवार को शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने विपक्ष से शांति और मर्यादा की उम्मीद भी जताई थी। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। पीएम मोदी की ये अपील शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बेअसर साबित हुई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा में सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा कई बार स्थगित की गई। दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार आगाज से आगे भी इस सत्र में शांति की उम्मीद कम नजर आ रही है। 2014 साल में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। की जाती है। 3 कृषि कानूनों के संसद में पास होने से लेकर वापसी तक का पूरा घटनाक्रम समझिए। 5 जून 2020 को सरकार ने 3 कृषि विधेयकों की घोषणा की। 17 सितंबर 2020 लोकसभा में विधेयक पारित हुआ। 20 सितंबर 2020 राज्यसभा में ध्वनि मत से विधेयक पारित हो गया। वहीं 27 सितंबर 2020 कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और भारत के गजट में अधिसूचित करने के साथ ये कृषि कानून बने। 25 नवंबर 2020 पंजाब और हरियाणा में किसान संघों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर किसान संघों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। लाल किले पर संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया। पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन जारी है। 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस देने की घोषणा की और आज दोनों सदनों से बिल वापसी का प्रस्ताव भी पारित हो गया। बढ़ते हैं आगे और अब बात कोरोना के नए रूप की, नए खतरे की। कोरोना को लेकर बिहार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और आरटीपीसीआर लैब से लेकर जीनोम लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी। मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आईजीआईएमएस के भी निदेशक, अधीक्षक शामिल हुए। कल सीएम नीतीश कुमार ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। सीएम ने टीकाकरण और जांच को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बताया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले कम होने के बावजूद जांच में कोताही नहीं होनी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सभी आरटीपीसीआर लैब को कोई भी
सूचना मिलने पर मुख्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। कई तरह के गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर समीक्षा हुआ और पूरे विभाग को अलर्ट पे रखा गया है। जितने भी हमारे आरटीपीसीआर लैब हैं सभी जगहों पर यह हिदायत है कि कोई भी नई तरह की सूचना मिले तो तुरंत मुख्यालय को जानकारी देना। हालांकि अभी नया वेरिएंट का कोई केस अपने देश में कहीं नहीं मिला है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम सब लोग, पूरा विभाग अलर्ट पे है और जो विभिन्न तरीके से जांच करने हैं वो हो रहे हैं और जो विदेश से आए हुए लोग हैं उन लोगों पे खास नज़र है। सूची भी भारत सरकार से प्राप्त हुई है, तो उसके आलोक में उन लोगों का सैंपल भी लेके उनकी जांच कराई जा रही है। अब आप खबर तो समझिए कि कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना को पीएम ने पहले ही बहरूपिया कहा है। कोरोना वायरस का अपना रूप बदलता रहता है। नए वेरिएंट के 50 म्यूटेशन हैं। ये म्यूटेशन एक गुच्छे की तरह है और पहले फैलने वाले वेरिएंट से पूरी तरह अलग है। नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि ये वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक भी है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में नए केसेस में अगर आप देखें तो 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट को वजह माना जा रहा है। साथ ही बोत्सवाना, इजराइल और हांगकांग तक भी ये वेरिएंट फैल चुका है। वेरिएंट से बढ़ती चिंता को देखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या फिर जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। इसलिए न्यूज़ 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि कोरोना अभी गया नहीं है, लिहाजा सावधानी बरतें। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप जरूर करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।